बहू नाश्ता लगा दे। मम्मी 9 बजने वाले हैं और अभी तक नाश्ता नहीं बनाया भाभी ने। मैं तो अपने ससुराल में 8 बजे नाश्ता रेडी करके टेबल पे लगा देती हूँ। बहू आज दोपहर में थोड़ा बेसन का हलवा बना देना, सर्दी बहुत है। मम्मी आपको तो भाभी को बोलना पड़ता है। अपने ससुराल में रोज 56 भोग पकवान खिलाती हूँ। अच्छा। बहू 4:30 बज गए, चाय बना दे बेटा। मम्मी आपको चाय के लिए भी बोलना पड़ता है। मैं तो अपनी सासू माँ के बिना बोले 4 बजे चाय उनको दे आती हूँ। बहू आज पाँव में दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दे। मम्मी आपको तो हर काम के लिए भाभी को बोलना पड़ता है। मैं तो रोज सोने से पहले अपनी सासू माँ के पाँव में तेल की मालिश करती हूँ, वो भी उनके बिना बोले। भाभी को बोलो मुझसे कुछ सीखे। हाँ दीदी, जब आप इतनी ही सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहो तो फिर अपनी सासू माँ से अलग किराए का घर में क्यों रहने लगे। और हाँ, जहाँ तक दीदी से सीखने की बात है ना मम्मी जी, तो मैं भी एक किराए का घर ढूंढ लेती हूँ। तुझे कोई जरूरत नहीं बहू किसी से कुछ सीखने का, तू जैसी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मी जी सरफ खत्म हो गया है, ले आना। बहू थोड़ा हाथ खींच के इस्तेमाल किया कर। अरे तेरे पापा जी अकेले कहाँ तक करेंगे सब कुछ, तेरा पति तो कुछ कमाता है नहीं। बहू ये फालतू की लाइटें बंद कर दे, इतना बिल आएगा। तेरे पापा जी क्या क्या करेंगे अकेले, अरे तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। मम्मी जी घी लेके आना है, घी खत्म हो गया है। अरे बहू थोड़ा सा देख के यूज करा कर। तेरे पापा जी अकेले किस किस का करेंगे और कितना करेंगे, तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। मम्मी जी आप हर बात पर मुझे ये ताना मारते रहते हो कि तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। एक बात बताओ, ये सिर्फ मेरे पति है क्या, आपके कुछ नहीं लगते हैं क्या? और ये नहीं कमाते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बात तो सही है। कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने मेरी शादी अपने ऐसे बेटे से करा जो मेरा जरूरी खर्चा भी नहीं उठा सकते, लेकिन मैं दोनों परिवारों की इज्जत और अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती हूँ। एक बात बोलूं मम्मी जी, बुरा मत मानना, जब आपकी हैसियत नहीं थी बहू लाने की तो अपने बेटे को कुंवारा ही रख लेते। शादी कराने में क्या बना रही है? चटनी बना रही हूँ मम्मी जी। अरे इसमें कोई चटनी बनती है? चटनी तो हम बनाते हैं सिलबट्टे पे, इतनी स्वाद लगती थी, बहुत बढ़िया। अरे कुकर में क्या बना दिया? दाल बनाई है। 5 मिनट में दाल राबड़ी सी घोल कर रख देती है। हमारे टाइम में चूल्हे पे पतीली में दाल बनाते थे, इतनी स्वाद बनती थी, एकदम बढ़िया। अच्छा। और अब ये 2 धेले की दाल बना के रख दी। मम्मी जी आपको मैं बताऊं आपकी परेशानी क्या है। आपने अपने टाइम पे बहुत काम किया और ये मैं मानती भी हूँ, आपने बहुत काम किया ठीक है। आप सिलपट्टे पे चटनी बनाते थे, पतीली में दाल बनाते थे। पर मम्मी जी आप इस बात से दुखी नहीं हो कि आपने इतनी मेहनत करी है। आप इस बात से दुखी हो कि आपकी बहू को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी जो आपने करी है। आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, आप अपनी बहू के सुख से दुखी हो। पर मम्मी जी एक बात सुनो, आपने अपने टाइम पर बहुत मेहनत करी है, मगर वो मेहनत हमें नहीं करनी पड़ रही है। पर अब जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं करनी पड़ेगी। हर पीढ़ी के साथ जमाना बदल जाता है, तो आप भी वक्त के साथ थोड़ा सा तो बदल जाओ मम्मी जी। थोड़ी कम बोला कर और चुपचाप अपना काम कर ले। आई बड़ी मुझे समझाने। मम्मी जी आपको तो मैं बताओगे? हाँ बोल बेटा। किसी के घर में एक बहू होती है तो भी सास को अच्छी नहीं लगती है, और किसी के घर में 2-2 3-3 बहुएं होती हैं तो भी सास को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा क्यों है? अरे बेटी का मोह बेटा, बेटी का मोह। जिस घर में सारा प्रेम सारा लगाव अपनी बेटी के लिए हो, और जिस घर में सास की आंखें हमेशा बेटी को ही ढूंढती रहे, उस घर में बहू का लगाव प्यार काम कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब तो मम्मी जी ये हो गया कि बहू कितना भी कुछ कर ले काम, लेकिन उनकी बेटी से तो कम ही रहेगी। हाँ बहू, बेटी की तो बुराई भी अच्छी लगती है और बहू की तो अच्छाई को फर्ज कहा जाता है। जिस घर में बहू से ज्यादा बेटी का मोह हो और जिस घर में बहू से ज्यादा बेटी की चलती हो, वहाँ बहू का अपना महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि घर जो है वो रिश्ते निभाने से चलता है, न कि रिश्तों की तुलना करने से। बात तो सही है। याद रखना बहू, जिस घर में सास का प्यार बेटी के लिए हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, उस घर में बहू सास को कभी भी अच्छी नहीं लगती।